औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड स्टेट को और लिक्विड की जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं जो है एवोपरेशन को तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। स्टूडेंट वेपर प्रेशर क्या होता है इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिफाइन में क्या बताया गया है। लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट एक्विलिब्रियम with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of the liquid। स्टूडेंट आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इस तरीके से बताना चाहूँगा कि वेपर जो है वो लिक्विड में जो वेपर बनते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पर एक्विलिब्रियम की पोजीशन में बनते हैं और उसका ये जो है टेम्परेचर वो एक ख़ास जो है टेम्परेचर होना चाहिए। इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक मिनट फिर मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर जिसमें जो है वेपर्स लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं वो जो है एक्विलिब्रियम की पोजीशन में बनते हैं और जो है एक ख़ास टेम्परेचर पर बनते हैं। और एक्विलिब्रियम क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सेकंड में आप जो डेफिनेशन में बयान की है एक्विलिब्रियम की, द एक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट एक्विलिब्रियम और कंडेंसेशन दोनों एक ऑपोजिट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्विलिब्रियम और उसके बाद हम समझेंगे कंडेंसेशन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं। स्टूडेंट इसको मैंने जो है स्केच करने की कोशिश की है। ये एक ओपन सिस्टम है, इसके ऊपर जो है ये खुला हिस्सा है यानी कि ओपन सिस्टम है और ये जो सिस्टम मैंने स्केच किया है ये क्लोज सिस्टम है यानी कि ये ऊपर से बंद है। तो स्टूडेंट पहले हम जो है आपको ओपन सिस्टम के बारे में बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट ओपन सिस्टम में फर्ज कर लें ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने जो है लिक्विड भरा हुआ है यानी कि पानी। फर्ज कर लें इसके अंदर पानी है, वाटर है इसके अंदर और इसको मैंने हीट दी है, नीचे से हीट लगाई है तकरीबन जो है 40 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड की हीट दे रहा हूँ और इसको चेंज नहीं करना, एक ही जो है हीट रखनी है। अगर 40 है तो 40 में ही इसको जो है गर्म करना है, इसको हीट पहुँचानी है। अब स्टूडेंट एवोपरेशन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही इसको हीट मिलती है, वाटर को जैसे हीट मिलती है तो इसके जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी में जो है उनकी मोशन तेज़ हो जाती है, वो तेज़ी के साथ मूव करने शुरू कर देते हैं यानी कि उनकी काइनेटिक पावर जो है स्ट्रांग हो जाती है। और उनमें से जो है जिनके इसके अलावा उनमें जो है फिर वो जो है जिनकी पावर तेज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो जो है दूसरे पर गालिब आ जाते हैं। इस तरीके से फिर वो जो है यहाँ से मूव होना शुरू कर देते हैं ऊपर की जानब। माया से जब वो ऊपर हवा में जाते हैं वेपर्स बनते जाते हैं, वेपर्स बनते जाते हैं तो वो हवा में जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माया जो है यानी कि पानी जो है सारा वो भाप में चेंज हो जाता है यानी कि वो जो है कि गैस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था ओपन सिस्टम। स्टूडेंट अब चलते हैं क्लोज सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट ये मैंने क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर भी वाटर है और इसको भी हीट दी जा रही है, वो भी 40 सेंटीग्रेड पर हीट दी जा रही है। अब होता क्या है स्टूडेंट, होता इस तरीके से है कि जब इसको गर्म किया जाता है इसको जब गर्म किया जाता है तो इसके वेपर जो है ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने के बाद देखते हैं ऊपर जाके जो है ये
ये जो है ऊपर क्लोज होता है, यानी कि लिड होती है, इसके ऊपर ढक्कन सा होता है, तो ये जाकर जो है फिर वापस आ जाते हैं। इस तरीके से पानी के अंदर जो है वापसी हो जाती है इसकी, पानी के अंदर फिर वापस आ जाते हैं, इस तरीके से फिर वापस आ जाते हैं। ऊपर से बंद होता है सिस्टम, सिस्टम बंद होने की वजह से फिर जो है ये नीचे पानी में आ जाते हैं। पानी में आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये जमा हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जमा होने के बाद जो है पानी के ऊपर फिर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं तो इसको जो है इन वेपर, ये वेपर्स जो वापस आते हैं और इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और जब वेपर प्रेशर का यानी कि वेपर बनने का रेट और फिर कंडेंसेशन का रेट जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि उसके अपोजिट हो जाता है काम, तो इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से जो है वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर वापस जो है लौट कर इस सिस्टम में वापस आ जाते हैं, यानी कि इसकी जो है सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ऊपर से जाकर फिर वापस इसी जो है पोजीशन में लिक्विड में वापस आ जाना। पहले यहाँ से गैस फॉर्म में जाते हैं, गैस बनती है, गैस से फिर वापस जो है लिक्विड में आ जाते हैं, तो ये जो है कंडेंसेशन का अमल कहलाता है। अब अगर स्टूडेंट ये कंडेंसेशन का अमल आता है, यानी कि ऊपर से फिर वापस आने का अमल जो है कंडेंसेशन होता है, यानी कि उसके अपोजिट होता है। अब इसको जो है हम कहते हैं एक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, कि ये जो है एक्विलिब्रियम का सिस्टम है। यहाँ पे इकट्ठे होके जो है ये प्रेशर डालते हैं लिक्विड के ऊपर और इसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। और अगर स्टूडेंट कंडेंसेशन का रेट और वेपर बनने का रेट दोनों का रेट बराबर हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों जो है वेपर भी उतनी स्पीड से बन रहे हैं और कंडेंसेशन का अमल भी उतनी स्पीड से हो रहा है, तो हम फिर इसको नाम देते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम का। स्टूडेंट्स ये मैंने एक इक्वेशन भी लिखी है, जैसे लिक्विड है इसको वाइपराइजेशन किया जाता है, यानी कि इसके जो है वेपर्स बनते हैं, और कंडेंसेशन जो है इसके अपोजिट होती है, जब दोनों एक दूसरे की मुहारत सी मद में होते हैं तो पानी की सतह पर जो है एक प्रेशर पड़ता है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इसके जो है फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि इसके जो है नेचर ऑफ लिक्विड क्या है। स्टूडेंट्स पोलर के वेपर प्रेशर जो है नॉन पोलर के निस्बत जो है वो कम होते हैं। उसकी वजह है कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसकी कम होती है, इसलिए उसके जो है वेपर जो है वो कम बनते हैं। और मिसाल के तौर पर पानी है और इसके अलावा अल्कोहल है। पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो थोड़ी मजबूत होती है अल्कोहल की निस्बत, इसलिए अल्कोहल जो है जल्दी से उड़ जाती है, खुशक हो जाती है, उसके जो है वाइपराइजेशन फौरी तौर पर तेज़ हो जाती है। और स्टूडेंट दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मैंने जो है हेक्सेन को लिया है और इसके अलावा डाइकीन को लिया है। स्टूडेंट हेक्सेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेक्सेन के जो है मॉलिक्यूल छोटे होते हैं बनिस्बत डाइकीन के, तो इसके वेपराइजेशन जितने छोटे मॉलिक्यूल होंगे उतनी तेजी के साथ वेपराइजेशन होगी। तो ये था इसका नेचर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अलावा है टेम्परेचर। स्टूडेंट टेम्परेचर, जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर पानी के अंदर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की तेज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है तो फिर जो है वेपोराइजेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन वेपर प्रेशर। एक मतलब मैं इसको समराइज करता हूँ सादा लफ्जों में। स्टूडेंट वेपर प्रेशर उसको कहते हैं कि जब किसी जो है लिक्विड में किसी लिक्विड को जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो एक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो है उनके अंदर जो है एक प्रेशर सा पड़ जाता है, जिसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। और कंडेंसेशन का अमल और वेपराइजेशन का अमल मैंने दो
से समझाने की कोशिश की है। नंबर 1 में मैंने ओपन सिस्टम लिया है, इसके अंदर पानी को मैंने जो है रखा है, और जब इसको हीट दी है, हीट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ज़रिए दी जाएगी, मतलब 40 सेंटीग्रेड है तो 40 सेंटीग्रेड ही इसको कंटिन्यू रहेगा। इसके वेपराइजेशन जो है, जैसे ही इसको हीट मिलती है तो इसके जो है वेपर ऊपर की जानब जो है जाने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो है इसको बंद सिस्टम में देखा जाए तो वेपर बनने के बाद फिर ये जब वापस आते हैं, यानी कि ऊपर के सिस्टम से टकरा कर वापस आ जाते हैं, और इसको हम जो है कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि दोनों अपोजिट हो, यानी कि वेपराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फैक्टर में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, फैक्टर में नेचर ऑफ द लिक्विड है। अगर जो है जैसे पानी और अल्कोहल है, पानी में इंटर मालिकुलर फोर्स जो है थोड़ी मजबूत होती है अल्कोहल की निस्बत, इसलिए जो है इसके वाइपर देर से बनते हैं, जबकि अल्कोहल के फौरी तौर पर बन जाते हैं। इस तरह साइज़ मालिकुल हेक्सेन है और डेकीन है। हेक्सेन के मालिकुल छोटे होते हैं, डेकीन के बड़े होते हैं। छोटे मालिकुलों में वाइपराइजेशन का अमल बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर लिक्विड में बढ़ता है तो उसकी जो है मालिकुल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वेपर बनने में आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, वेपर प्रेशर। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।